हेलो दोस्तों, आज हम IPPV के माइक्रो ATM में ये जो नया ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है मर्चेंट सर्विस का, इसके बारे में बात करेंगे। इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन आपको दिया गया है मर्चेंट सर्विस, ये जो दुकानदार हैं उनके यहाँ पर QR लगाने का ये ऑप्शन है। उनको मर्चेंट हम बना सकते हैं। उनकी शॉप पर हम IPV का QR लगा सकते हैं, जिससे कि वह अपने IPV के खाते में पैसे सीधे प्राप्त कर सकता है। जो लेन देन है वो किसी भी माध्यम से वह फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम इत्यादि के माध्यम से वह अपने IPV के खाते में प्राप्त कर सकता है। उसके लिए आपको मर्चेंट सर्विस वाले ऑप्शन पर जाना होगा और इस पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारे पास मर्चेंट को सबसे पहले हमें साइन अप विथ न्यू मर्चेंट करना होगा। यदि वह IPV का पहले से कस्टमर नहीं है तो उसके लिए हमें सबसे पहले उसका नया अकाउंट ओपन करना होगा। IPV का नया अकाउंट जैसे ही उसका ओपन हो जाएगा, हम मर्चेंट सर्विस में जाके साइन अप न्यू मर्चेंट इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके उसका साइन अप करेंगे। और ये दूसरा ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है इशू न्यू UPI QR, ये उन मर्चेंटों के लिए है जो पहले से आपके कस्टमर हैं। उनके लिए यदि हमें नया QR इशू करना है, पुराना वाला किसी तरह से ख़राब हो गया, टेम्पर्ड हो गया, तो उसके लिए आप नया QR इशू कर सकते हैं। और ये रीइशू वाला भी नए की तरह ही आप रीइशू भी उसको कर सकते हैं। तो चलिए साइन अप करते हैं विथ न्यू मर्चेंट। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। आपके पास यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई देंगे। आप तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ सकते हैं। यदि हमारे पास कस्टमर का अकाउंट नंबर है तो अकाउंट नंबर वाले ऑप्शन पे, यदि नहीं तो आधार नंबर, आधार के साथ भी कर सकते हैं। और यदि मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर के साथ भी हम लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले उनको लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर हम कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। हमने कस्टमर का मोबाइल नंबर एंटर कर दिया है। सर्च बटन पर क्लिक करेंगे। हमारे पास फिंगरप्रिंट और OTP पासवर्ड का ऑप्शन आ जाएगा, वन टाइम पासवर्ड का। तो वन टाइम पासवर्ड से हम इसको लॉगिन कर ले सकते हैं और फिंगरप्रिंट से भी कर सकते हैं। चलिए हम OTP से कर लेते हैं। कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। कस्टमर के मोबाइल पर जो OTP आया है उसको हमें इसमें फिल करना है। इस तरह से कस्टमर के मोबाइल पर OTP आया है, उसको हम इसमें फिल करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप कस्टमर की डिटेल देख सकते हैं। कस्टमर का कस्टमर ID, उसका अकाउंट नंबर, ईमेल ID, मोबाइल नंबर, कस्टमर का परमानेंट एड्रेस, करस्पॉन्डिंग एड्रेस, जो भी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। अब चलिए बिजनेस एड्रेस यदि सेम है तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है सेम। यदि डिफरेंट है बिजनेस एड्रेस तो आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं। GST नंबर, यदि शॉपकीपर के पास उसका GST नंबर है तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। यदि नहीं है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। इसको ये ऑप्शन कंपलसरी नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी में जाके आपको उसका बिज़नेस चूज़ करना है कि किस तरह का वह काम करते हैं, किस तरह की दुकान है। फूड आउटलेट्स है, रिटेल शॉप है, क्लोथ कपड़ों की शॉप जो भी है, दुकान है, सैलून है, हाउसिंग से संबंधित है, लॉन्ड्री से संबंधित है, इलेक्ट्रॉनिक संबंधित है, मेडिकल की दुकान है। तो जो भी यहाँ पे कस्टमर जिस भी कैटेगरी में आता है आप उसको चूज कर सकते हैं। हम चलिए पहले वाला सेलेक्ट करते हैं, रिटेल एंड शॉपिंग आउटलेट्स। उसके बाद में सब कैटेगरी जो आपके पास दिखाई देगी, ग्रोसरी, किराना, हम ये वाला ऑप्शन क्लिक कर रहे हैं किराने की दुकान के लिए। यहाँ आपको एक नया ऑप्शन दिखाई दे रहा है
इनेबल आधार पे, आपको ये इनेबल कर देना है यहाँ से। इसके माध्यम से दुकानदार कस्टमर का आधार लेकर उसकी बायोमेट्रिक के साथ बायोमेट्रिक से ऑथेंटिकेट करके पेमेंट प्राप्त कर सकता है। ये इनेबल आधार पे वाले ऑप्शन का यूज़ करके चलिए अब दोनों बॉक्स को टिक कर देते हैं और नेक्स्ट करते हैं। कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में फिर से हमें यहाँ 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। हम OTP वाले ऑप्शन पर क्लिक करके लॉगिन करेंगे। आई कंटिन्यू। OTP कस्टमर के मोबाइल पर सेंड हो चुका है। इस OTP को हम इसमें फिल करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम OTP फिल करके सबमिट करेंगे, इस तरह से हमारे पास मर्चेंट ऑनबोर्डेड सक्सेसफुली मैसेज आ जाएगा। मर्चेंट का नाम यहाँ पर आपको दिखाई देगा। डिफ़ॉल्ट QR भी आपके पास यहाँ पे दिखाई देगा। मर्चेंट ID दिखाई देगी और हमें यहाँ इशू QR जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है उस पर जाके हम मर्चेंट के लिए QR इशू कर सकते हैं। दुकानदार को जो हम QR देंगे उसको हम यहाँ पे इशू कर सकते हैं। तो चलिए फिजिकल QR जो हम देने वाले हैं उसके लिए हमें इशू QR इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो हमारे पास QR है एड्रेस कंफर्म करने के बाद में यहाँ पे बिजनेस एड्रेस दिखाई दे रहा है। उसको कंफर्म करने के बाद में हमें यहाँ पे इशू QR कोड इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टर्म एंड कंडीशन को हम यहाँ एक्सेप्ट कर लेंगे। दोनों पर राइट टिक करेंगे। उसके बाद में स्कैन QR कोड स्टिकर इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमें हमारे पास जो मर्चेंट को हमें QR इशू करना है उस QR को यहाँ पे स्कैन करेंगे। जैसे ही हमारे पास ये QR है, इस QR को स्कैन करेंगे। तो चलिए इसको स्कैन करते हैं। इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे स्कैन करने के लिए। स्कैन QR स्टिकर और इसको स्कैन कर लेते हैं हम। स्कैन सक्सेसफुली हो चुका है। यहाँ पे UPI ID आ गई है स्कैनर की। उसके बाद में हमें कंटिन्यू पर क्लिक करना है। OTP फिर से हमें दुकानदार के मोबाइल पर OTP भेजनी है या फिंगर भी लगवा सकते हैं। OTP फिल करेंगे। जो OTP हमें मिला है इसको फिल करेंगे। सबमिट पर क्लिक करेंगे। सक्सेसफुली मर्चेंट का हम QR इशू कर चुके हैं। यहाँ पे मैसेज आया हमारे पास, प्लीज़ राइट मर्चेंट नेम डिस्प्लेज ऑन द QR स्टिकर पे हमें मर्चेंट का नाम लिख देना है। यहाँ पे जो ऑप्शन हमारे पास मर्चेंट नाम का दिया हुआ है इस पर हम मर्चेंट का यहाँ पे नाम लिख सकते हैं। ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपके पास UPI QR कोड इशू सक्सेसफुली का ऑप्शन आ जाएगा। तो इस तरह से आप इस ऑप्शन का उपयोग करके किसी भी दुकानदार के लिए QR कोड इशू कर सकते हो। इससे दुकानदार अपना पेमेंट IPV खाते में प्राप्त कर सकता है सीधे ही। ये जो मर्चेंट सर्विस है इसका इस्तेमाल आप किसी भी शॉपकीपर को ऑनबोर्ड करने के लिए कर सकते हैं। साथ ही शॉपकीपर को ये बता सकते हैं कि IPV की मर्चेंट ऐप आती है उसको वह अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकता है, जिससे कि उसको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। उस ऐप के बारे में हम जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। बटन पर जाके हम वापस जा सकते हैं। यहाँ से आप ये होम स्क्रीन देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग।